दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल सर्वदलीय बैठक ओराइल, समसामयिक राजनीतिक विषय में छलफल। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के नया ऊंचाई घोषणा, नया ऊंचाई 8,848.86 मीटर। सोना के भाव एक दिन 1500 रुपया से बढ़ल, छापा वाला सोना प्रति तोला 94,100 रुपया में कारोबार हो रहा। जापान में थप 700 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज घोषणा, कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित बनाव के उद्देश्य। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में साउथहैम्पटन की जीत, ब्राइटन 2-1 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। देश के पछिल्का राजनीतिक अवस्था समसामयिक विषय में छलफल करला प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल सर्वदलीय बैठक ओराइल बा। देश में छिटपुट रूप में संविधान विपरीत की गतिविधि होखे लागला बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में प्रतिनिधित्व करेवाला दल के नेता तथा प्रतिनिधि के छलफल खातिर बुलाउले रहने। बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की अवस्था, संसद के हिउदे अधिवेशन संचालन करके लगायत के विषय में छलफल भइल रहे। सरकार के कमजोरी के कारण देशभर जनता में असंतुष्टि बढ़ला, ओकर परिणाम सड़क में कुछ समूह से विरोध हो रहा कह के विपक्षी दल के नेता लोग सरकार के शिकायत कैले रहे। शिकायत के बावजूद भी संविधान विरोधी कोनो भी क्रियाकलाप होके ना देवेला सब दल के नेता लोग सरकार के साथ देवे के प्रतिबद्धता देहले बा। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के नया ऊंचाई घोषणा भइल बा। विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ल बाटे। सगरमाथा के नया ऊंचाई नेपाल आ चीन एके बेर आजू सार्वजनिक कैलक ह। अब सगरमाथा के ऊंचाई 8,848.86 मीटर पुगल। नापी विभाग में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली घोषणा कैने। ऊंचाई मापन नेपाल आ चीन अलगे अलगे कैले रहे। फील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यांक नापी विभाग प्रशोधन कैले हुए। चीन के समकक्षी प्राविधिक तथा निर्देशक समिति तह में छलफल कैल विभाग जनौले बा। दिवंगत पितृ के नाम में पशुपति क्षेत्र में कैल जाए वाला दीपदान ई बरस ना होखे के भइल बा। अगहन त्रयोदशी के संझिया से रात भर पशुपति क्षेत्र में दीपदान करे के चतुर्दशी के दिन सवेरे सतबीज छिटल जाला। ई बरस कोरोना महामारी के कारण दीपदान ना होखी, भौतिक दूरी कायम करके दीपदान करला संभव ना भइल देखला के बाद बंद कैल गई पशुपति क्षेत्र विकास कोष जनौले बा। त्रयोदशी के सजिया से दीपदान करे ना देहला पर भी चतुर्दशी के सवेरे से भौतिक दूरी कायम करके स्वास्थ्य सुरक्षा के विधि अपना के सतबीज छिट सके के कोष के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर घनश्याम खतेवड़ा जानकारी देहने। कोरोना के कारण ई बरस बाला चतुर्थी के अवसर में अगहन 27 आ 28 गते पशुपति क्षेत्र में लागे वाला मेला स्थगित कैल कोष जनौले बा। कोरोना महामारी के कारण बीतल चैत 11 गते से बंद रहल पशुपतिनाथ मंदिर पुष 1 गते से खुला करे लागल कोष जनौले बा। भौतिक दूरी कायम करके स्वास्थ्य सुरक्षा के विधि अपना के भक्तजन के मंदिर प्रवेश करा के दर्शन के व्यवस्था मिलाव के कोष के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल जानकारी देहने। पुष पहिल का हफ्ता से बंसरे डाँडा में निर्माणाधीन दीर्घकालीन सैनिटरी लैंडफील्ड साइट में फुहर व्यवस्थापन कर सके के भइल बाटे। अभिन के ही गति में काम होखी त पुष पहिल का हफ्ता से लैंडफील्ड साइट में फुहर व्यवस्थापन कर सके के शहरी विकास मंत्रालय जनौले बा। पिछला समय निर्माण के काम गति ले रहल कहत मंत्रालय पुष पहिल का हफ्ता से काठमांडू उपत्यका के फुहर व्यवस्थापन कर सके के जनौलक ह। कुछ समय कोरोना वायरस संक्रमण के कारण काम होके ना सकला। निर्माण कंपनी के आलटाल के कारण काम ना भइला पर अभिन काम तेज गति में हो रहल मंत्रालय के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाड़ी जानकारी देहने। लैंडफील्ड साइट निर्माण के काम अंतर्गत अभिन माटी मिलाव के काम हो रहल मंत्रालय जनौले बा। 2 हफ्ता पहले शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ स्थलगत अवलोकन के क्रम में इहे अगहन 15 गते से फुहर व्यवस्थापन करला निर्माण कंपनी के निर्देशन देहले रहने। अभी निर्माण हो रहल दीर्घकालीन लैंडफील्ड साइट नुवाकोटा धादिङ के सीमाना में परे के मंत्रालय जनौले बा। 13 वर्ष से नुवाकोट के सिसडोल में उपत्यका के 18 स्थानीय तह के फुहर विसर्जन होते आइल बा। उपत्यका के दैनिक करीब 1000 मेट्रिक टन फुहर निकलेला। मोरंग के मिकलाजुंग में शिक्षक के गोली मार के हत्या भइल बा। आज सवेरे शिक्षक राजेंद्र श्रेष्ठ के हत्या भइल ह। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के प्रहरी उपरीक्षक संतोष खड़का के मुताबिक 54 वर्ष के शिक्षक के हत्या में
नेत्र विक्रमचंद विप्लव समूह के कार्यकर्ता के संलग्नता देखल गई जनावल गई बा। श्रेष्ठ के हत्या भइल जानकारी मृतक के भतीजा महेश श्रेष्ठ प्रहरी के देहले रहलन। महेश के मुताबिक आज सवेरे करीब 7 बजे घर से कुछ दूर रहल जंगल में श्रेष्ठ के हत्या भइल है। जनकपुर धाम विमानस्थल में नया टर्मिनल भवन निर्माण कइल गइल बा। 2 बेर ठेक्का लगला बाद 9 वर्ष में नया टर्मिनल भवन निर्माण भइल है। नया टर्मिनल भवन में धावन मार्ग आ पार्किंग स्थल चौड़ा बनावल गइल बाटे। बारूद यंत्र आ एक्सरे मशीन के भी व्यवस्था मिलावल विमानस्थल प्रमुख किरण गौतम बतौले बारन। गौतम के मुताबिक विमानस्थल के क्षेत्रीय विमानस्थल के रूप में विकास करे के परिकल्पना मुताबिक नया टर्मिनल भवन में नेपाल में ही पहिलका बेर नया प्रविधि के प्रयोग हो रहा बा। भवन निर्माण 50 करोड़ की लागत में विक्रम संवत 2024 साल से संचालन में आयल जनकपुर विमानस्थल उहे समय के टर्मिनल भवन से संचालन होते आइत रहे, जेकरा कारण जहाज चढ़े वाला यात्री के बैठेला समेत समस्या रहे। अब यात्रु सब के बैठेला कौनो समस्या ना होखे के जनावल गइल बा। लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहर में कुकुर सब के निःशुल्क बंध्याकरण कइल गइल बा। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङ बेसी शहर नगरपालिका केन्द्र रिफरल पशु चिकित्सालय काठमाडौँ से समन्वय करके 3 दिन तक में फ्री में बंध्याकरण शिविर आयोजना कैलक। घरपालुआ तथा भुसेहा कुकुर सबके संख्या बढ़ोतरी भइला सँगै ही रेबीज नियन्त्रण खातिर फ्री में बंध्याकरण शिविर आयोजना कैल गइल ह। मङ्सिर 21 देखि 23 गतेसम्म कुकुरहरूमा बन्ध्याकरण शिविर आयोजना भइरहेको छ र यसको खास उद्देश्य भनेको कुकुरहरूको पपुलेसन घटाएर चाहिँ रेबिज रोग नियन्त्रण गर्ने हो। विगतको वर्षमा बेसर नगरपालिकामा रेबिज रोगबाट विद्यार्थीको मृत्यु भइसकेपछि यहाँ समस्या थियो रेबिज रोगको र कुकुरहरूको धेरै नै समस्या भएको हुँदा बेसर नगरपालिका भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङ र केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय काठमाडौँको आयोजनामा 3 दिनसम्म यो शिविर आयोजना भइरहेको छ। नेपाल सरकार सन 2030 तक में पशु पंक्षी में लागे वाला प्रमुख रोग सब के उन्मूलन करे के कार्यक्रम रखले बा। उहे कार्यक्रम अंतर्गत तीनों तह के सरकार से रेबीज रोग उन्मूलन खातिर अभियान के रूप में बंध्याकरण शिविर संचालन करे के रेबीज विरुद्ध के खोप लगाव के कार्यक्रम संचालन कैल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 1500 रुपया से बढ़ल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 94,100 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालू छापा वाला सोना प्रति तोला 92,600 रुपया रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 93,650 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी भी तोला में 30 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,235 रुपया में किन बेच हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ला बाद नेपाली बाजार में भी सोना चांदी के भाव बढ़ल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,867 हाराहारी में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा कोरोना वायरस के कारण खड़ा भइल चुनौती के संबोधन करला थप आर्थिक पैकेज ल्यावे के घोषणा कैले बानी। सरकार आ सत्तारूढ़ पार्टी के बैठक में संबोधन करत प्रधानमंत्री सुगा रोजगारी कायम राखे के आ व्यवसाय के निरंतरता देवे के बतौनी है। अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित बनाव के हरित एवं डिजिटल प्रविधि लगायत के विकास के रास्ता खोले के भी वहाँ के बतौनी है। सरकार 700 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज आगे बढ़ावल सुगा जानकारी देहनी। आर्थिक पैकेज से कोविड-19 महामारी से सृजित नकारात्मक आर्थिक प्रभाव के कम करेला सहयोग पुगे के प्रधानमंत्री सुगा विश्वास व्यक्त कैनी। मगर के मंत्री परिषद के बैठक से नया आर्थिक पैकेज के अनुमोदन करे के अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम जनौले बा। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन ब्राइटन पर पुनरागमन जीत निकलने बा। साउथहैम्पटन ब्राइटन के ओकरे मैदान में 2-1 से हरावलक ह। दी अमेरिकन एक्सप्रेस कम्युनिटी स्टेडियम फाल्मेर ईस्टर सक्सेस में काल्हु राति भइल खेल में साउथहैम्पटन के जीत में जानिक वेस्टरगार्ड आ
डैनी इगन्स गोल कैलन लोग। घरेलू टोली खातिर पास्कल ग्रास एक गोल लौटैलन। खेल के 26वां मिनट में घरेलू टोली ब्राइटन पेनाल्टी गोल मार्फत अग्रता ले रहे। 45वां मिनट में जानिक विस्टर्स जेम्स वार्ड के पास में गोल करत खेल के पहिलका हाफ में 1-1 के बराबरी मिलायल रहलन। 81वां मिनट में डैनी इंग्स पेनाल्टी में गोल करत साउथहैम्पटन के 2-1 से जितौलन। ये जीत संगे साउथहैम्पटन 11 खेल से 20 अंक जोड़ के 5वां स्थान में पहुंचल बा। ब्राइटन 10 अंक जोड़ के 16वां स्थान में पहुंचल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल सर्वदलीय बैठक ओराइल। समसामयिक राजनीतिक विषय में चर्चा। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के नया ऊंचाई घोषणा। नया ऊंचाई 8,848.86 मीटर। सोना के भाव एक ही दिन 1500 रुपया से बढ़ल। छापा वाला सोना प्रति तोला 94,100 रुपया में कारोबार हो रहा। जापान में थप 700 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज घोषणा। कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित बनाव के उद्देश्य। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में साउथहैम्पटन की जीत। ब्राइटन 2-1 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।